इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी साहब हैं। हरदीप सिंह पुरी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि किस तरह से सिर्फ उनके मंत्रालय ने पिछले 10 साल में दिल्ली में 54,000 करोड़ रुपया खर्च किया। आने वाले वक्त में 5 चरणों के चुनाव के बाद दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में चुनाव होना है। पुरी साहब, सबसे पहला सवाल तो ये, 5 फेजेस हो गए, अगले 2 फेजेस में जो चुनाव होने हैं, कितना आश्वस्त हैं? क्या 400 पार का जो फिगर प्रधानमंत्री जी ने जो बेंचमार्क सेट किया है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल उसी तरफ पढ़ रहे हैं और हम 100% कॉन्फिडेंट है। हमारे अपने जो फिगर है, बीजेपी के अपना नंबर जो है अभी के 303 से 10 या 15% ऊपर ही होगा। लेकिन विपक्ष जो कह रहा है कि ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि पहले दिन ही आप लोगों ने बता दिया कि हम 400 पार जा रहे हैं, दरअसल ये पूरा फॉल्स है। और उस नैरेटिव विपक्ष वालों को बोलो अपने आंकड़े देखे। अगर आप अपने आप को उनकी जगह रखिए, आप क्या कहेंगे? कोई इशू तो है नहीं सरकार के खिलाफ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप मानते हैं एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं? नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है। अगर एक माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली होती है पुरुलिया में, रिकॉर्ड रैली होती है, आप देखिए बाकी जगह जहां बीजेपी की सरकारें हैं, अगर हमारी यूपी में सीटें 60s में जाके 70-72 तक पहुंच जाती है, दैट इज प्रो इनकम्बेंसी। बिकॉज उन्होंने उसका डबल इंजन सरकार का जो इम्पैक्ट है उन्होंने देखा है। लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट हुई है, इन्वेस्टमेंट आई है, इंडस्ट्री लग रही है, फिल्म सिटी बन रही है, ये चीजें होती है। ये जो विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्या वो नैरेटिव फेल हो गया? नैरेटिव फेल नहीं होगा, नैरेटिव नॉन एग्जिस्टेंट है। डेमोक्रेसी की बात कौन करता है? इनमें से कौन सी पार्टी करती है? आम आदमी पार्टी करती है जो लोगों की पिटाई अपने चीफ सेक्रेटरी की कर देगी, या कांग्रेस पार्टी? हमारा जो इतिहास है 1947 से एक ही बार डेमोक्रेसी खतरे में हुई है, जब जून 1975 में आपने इमरजेंसी लगाई थी। वो किसने लगाई थी? कांग्रेस पार्टी ने लगाई थी। तो ये डेमोक्रेसी की बात करेंगे हमसे? एक डेमोक्रेसी का एक और डिफाइनिंग फीचर है, उसका नाम है सेक्शन 3 आर्टिकल 356, जिसके तहत केंद्रीय सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर देती है। माननीय मोदी जी ने 10 साल में और उसके पहले वाजपेयी जी ने एक बार भी धारा 356 नहीं इस्तेमाल की। आप कांग्रेस पार्टी वालों से पूछिए, आपने इमरजेंसी लगाई जून 1975 में, और आपने कितनी बार धारा 356 यूज किया? और आपके एक प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा जी, उन्होंने 50 बार खुद यूज किया। तो ये कौन है बात करने वाले? सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से जो ये कहा जा रहा है कि अगर उनको 7 सीटें मिल जाती हैं तो वो जेल नहीं जाएंगे। कल झारखंड में जाके उन्होंने कहा देश में एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, आप वहां से जिता के लाइए, अगले दिन हेमंत सोरेन छूट जाएंगे। इसका क्या कनेक्शन? नहीं, ये तो थोड़ा सा मैं समझता हूं, या तो इनको पॉलिटिकल इश्यूज की समझ नहीं है। इलेक्शन रिजल्ट का कोर्ट की डिलिबरेशंस के साथ, लीगल प्रोसेस के साथ क्या रेलेवेंस है? अब ऐसे है, आप जेल गए इसलिए नहीं क्योंकि आप इलेक्शन हारने वाले थे, वो अलग से आप हारेंगे। आप इसलिए गए क्योंकि यहाँ पे शराब घोटाला हुआ, आप उसमें चार्जशीटेड हैं, आपने उस अरेस्ट को चैलेंज करने की कोशिश की। सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो जो जज साहिबा ने क्या कहा, अगर भूल जाइएगा आप व्यक्ति, आपका पर्सनल पोजीशन कि आप चीफ मिनिस्टर, एज द कन्वीनर ऑफ द आम आदमी पार्टी, you are personally involved in seeking kickbacks and receiving the proceeds of crime which went into the elections in Goa. ये तो on record है जजमेंट। आखिरी सवाल, पंजाब से लौटे हैं, क्या फीडबैक है? कितनी? पंजाब में पहली बार हम 13 सीट लड़ रहे हैं। पहले 3 लड़ते थे, 2 आती थी, इस बारी 13 लड़ रहे हैं, कम से कम 5-6 सीट आएगी। धन्यवाद। पुरी साहब हमारे साथ थे जिनका कहना है कि पंजाब से लौटे हैं, कम से कम 5 से 6 सीटें बीजेपी इस बार जीतेगी। कैमरा फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।